हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो हिमालयन माउंटेन शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में बार बार आएंगे और आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग से लगेंगे। तो पहला शब्द है हमारा माउंटेन। माउंटेन हम सबको पता है क्या होता है कि एक पहाड़ होता है। अगर हम सिंगल पहाड़ की बात करें तो हम उसको बोलते हैं माउंटेन। माउंटेन ऐसा ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है जिसका सबसे ऊपर का भाग थोड़ा नुकीला होता है और इसी को हम बोलते हैं पीक, चोटी। तो दूसरा शब्द है हमारा माउंटेन रेंज। रेंज क्या होता है कि जब ऐसे ही एक सिंगल पहाड़ ऐसे ग्रुप बना लेते हैं और एक कंटिन्यूस फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं रेंज। हिल क्या होता है? हिल भी हमारा माउंटेन की तरह एक ऐसे उठा हुआ एरिया होता है, बस इसमें ये अंतर होता है कि इसकी कोई चोटी नहीं होती। ये ऊपर जाते हुए ऐसा पीक नहीं बनाता बल्कि ऊपर जाते ही नीचे की ओर घूम जाता है। और जब हमारे हिल ऐसे ही एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं हम उसको बोलते हैं हिल रेंज। तो माउंटेन और हिल क्या होता है? मतलब दोनों ही एक ज़मीन से उठा हुआ एरिया होता है, बस माउंटेन में ये फ़र्क होता है कि इसमें एक चोटी होती है लेकिन हिल में कोई भी चोटी नहीं होती। और जहाँ पर भी रेंज आएगा उसका मतलब होगा कि वो एक ग्रुप की बात कर रहा है, चाहे वो ऐसे माउंटेन रेंज की बात करे या फिर एक हिल रेंज की बात करे। तो हमारा हिमालय माउंटेन कहाँ है? हिमालय माउंटेन ये इधर है, इंडिया के नॉर्थ वाले एरिया में नॉर्थ बाउंड्री बनाते हैं। ये हमारा इंडिया है और इस इंडिया के सिर्फ नॉर्थ वाले में हमारे हिमालयाज़ हैं। तो शुरू करते हैं हमारा हिमालयन माउंटेन वाला पार्ट। इसमें लिखा है कि हिमालयंस आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड। तो जियोलॉजिकली यंग का मतलब होता है ऐसे माउंटेन जो कि अभी नए नए बने हैं। नए नए बने हैं का मतलब क्या है कि जो कि दुनिया में जो जितने भी माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनके काफ़ी देर बाद बने हैं, तो इसलिए हम इनको जियोलॉजिकली यंग कह देते हैं, मतलब कि अभी थोड़े बहुत नए पहाड़ हैं। तो फोल्ड माउंटेन ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो कि फोल्ड के थ्रू बनते हैं। फोल्ड के थ्रू बनने का मतलब होता है कि जैसे कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो कि मूव करती रहती हैं। तो मानो कि ये जो दो प्लेट्स हैं ना, ये मूव कर रही हैं और ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो जैसे ही ये एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, ये दोनों टकराएंगे और टकराने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और ऐसे ऊपर की ओर उड़ जाएंगे और ये और ऊंचे उड़ते रहेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे और उसके बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर जो मिट्टी होगी वैसे उड़ती जाएगी और ये काफ़ी करोड़ों साल बाद क्या करेंगे, ऐसे एक माउंटेन का फॉर्म ले लेंगे। तो जो माउंटेन इस तरीके से बनते हैं हम उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये जो माउंटेन रेंजेस है रन इन अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखिए यहाँ पे रेंजेस लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे रेंजेस क्यों हैं। तो ये है हमारी इंडस रिवर और यहाँ पर जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में हमारे पूरे माउंटेन रेंजेस आते हैं और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे हिमालयाज़ हैं ये दुनिया भर में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ही रग्ड हैं, मतलब कि उबड़ खाबड़ हैं। ये एक आर्क बनाते हैं, मतलब ऐसे एक घुमा हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इनकी जो चौड़ाई है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर तक जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक। जो इनकी ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज़्यादा है ईस्टर्न हाफ में और इनकी वेस्टर्न हाफ में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन कम है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे हिमालयाज़। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये बना इसका ईस्टर्न वाला हाफ और ये है हमारा इसका वेस्टर्न हाफ। तो ये बोल रहा है कि ये जो इसके ईस्टर्न वाले हाफ में यहाँ पर क्या है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज़्यादा है। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन का मतलब हुआ कि यहाँ के जो पहाड़ हैं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं, कहीं बहुत नीचे, ऐसे बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब कि जो पहाड़ है उनके ऑल्टीट्यूड में, उनकी ऊंचाई में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आते रहते हैं। लेकिन जो हमारे वेस्टर्न हाफ वाले पहाड़ हैं यहाँ की ऊंचाई में अंतर बहुत कम आता है, मतलब कि यहाँ पे सारे पहाड़ एक ही ऊंचाई में रहते हैं, मतलब कि इनके ऑल्टीट्यूड में कोई भी अंतर नहीं आता, सारे लगभग एक जैसे ही हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से देखें तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, मतलब लॉन्गिट्यूड देखे थे हमने, जो ऐसे खड़ी हुई लाइन्स होती है वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो अगर हम लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करें तो जो हिमालयाज़ हैं उनकी 3 पैरेलल रेंजेस हैं ऐसे। तो सबसे ऊपर वाली जो रेंजेस है हमारी, हम उसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। बीच वाली जो है हम उसको बोलते हैं लेसर, मिडल या हिमाचल हिमालय। और जो सबसे बाहर की तरफ को है हम उसको बोलते हैं आउटर, लोअर या फिर शिवालिक हिमालयाज़। तो सबसे पहले देखेंगे हम हिमाद्री हिमालय के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन रेंजेस के बीच में बहुत सारी वैलीज आती है। वैलीज क्या होती है, सिर्फ दो पहाड़ों के बीच में एक एरिया होता है जैसे वी शेप बनाता है। तो कह रहा है कि ये जो रेंजेस हैं इनके बीच में ये वाली एरियाज जो हैं इनको हम वैलीज बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा हिमाद्री हिमालयाज़। ये क्या है, ये कंटिन्यूस रेंज बनाते हैं और इसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। कंटिन्यूस रेंज का मतलब होता है एक ऐसी रेंज जो कि कंटिन्यू बढ़ती रहती है, मतलब ये बीच में कम टूटती है, मतलब ये ऐसे चलती रहेगी। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि यहाँ आने जाने का रास्ता हो, ये सब बहुत कम होता है। और इसी रेंजेस में हमारी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं जिनकी हाइट कम से कम 6000 मीटर तक है। जैसे कि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, तो ये सारी की सारी पीक्स हमारी हिमाद्री रेंजेस में ही आती हैं। जो ग्रेट हिमालयज़ है हमारे असिमेट्रिकल इन नेचर है। ग्रेट हिमालयज़ वही हमारे हिमाद्री हिमालय के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हमारे हिमाद्री हिमालय है ये असिमेट्रिकल है, मतलब कि सिमेट्री होती है कि ऐसे बिल्कुल बराबर होना, मतलब ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी बराबर है। लेकिन जो हमारे हिमाद्रीज है ये मतलब बराबर नहीं है, एक साइड इसका थोड़ा छोटा होगा तो एक साइड ऐसे लंबा होगा,
तो ये असिमेट्रिकल है, मतलब इस तरीके से है। और ये वाला जो हमारा हिमालयस है, इसके बिल्कुल कोर में हमारे ग्रेनाइट आते हैं, मतलब ये हमारे ग्रेनाइट से बने हैं। ग्रेनाइट एक इस तरह के पत्थर होते हैं जो कि हमारे लावा से बनते हैं। जब वो लावा ठंडे हो जाते हैं ना ज़मीन के नीचे ही, तो वो हमारे ग्रेनाइट बनाते हैं। तो उसी ग्रेनाइट से हमारे ये हिमाद्री हिमालयस बने हैं। पेरिनियली स्नो बाउंड, मतलब कि ये जो हमारी हिमालय रेंज है, इसमें क्या होता है कि बर्फ़ ढकी रहती है साल भर, और यहीं से हमारे बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। तो हिमाद्री हिमालय के साउथ में जो बीच वाली रेंज है हमारी, वो कौन सी है? हमारी हिमाचल रेंज, जो दूसरी वाली है। ये वाली जो रेंज है हमारी, ये कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक से बनी है। कंप्रेस्ड का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे दबी हुई। तो कंप्रेस्ड रॉक जो होती है वो इस तरह की रॉक होती हैं जो कि काफ़ी सालों से ज़मीन के नीचे दबी रहती हैं। उनमें बहुत हीट प्रेशर लगता रहता है, और इतना हीट प्रेशर लगने के बाद वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। मतलब जो वो ओरिजिनल पत्थर था, चट्टानी थी, वो बदल कर कुछ और हो जाती हैं। तो वो ऑल्टर्ड रॉक होती हैं। और उसी तरीके की रॉक से हमारे हिमाचल हिमालयस बने हैं, जो कि बीच वाली रेंज है। इनकी जो हाइट है वो हमारे 3700 से 4500 मीटर तक जाती है, और इनकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर तक है। अब इसके आगे ये बोल रहा है कि ये जो हमारे हिमाचल हिमालयाज़ हैं, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज। तो हमने पढ़ा था कि हमारे हिमाचल हिमालय से पहले वाली जो रेंज आती है वो हमारी हिमाद्री हिमालयाज़ है। उसके बाद आते हैं हमारे हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय क्या है? हमारे कंटिन्यूस नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था हिमाद्री हिमालय जो है हमारे, वो एक कंटिन्यूस रेंज है। वैसे ही जो हमारे हिमाचल हिमालय है वो कंटिन्यूस नहीं है। वो ऐसे आगे बढ़ते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ते फिर टूटते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ ये जो टूटी रेंजेस हैं, इनका नाम अलग अलग पड़ा है। जैसे कि किसी का पीर पंजाल, किसी का धौलाधार, किसी का महाभारत। और इन्हीं रेंजेस के बीच में हमारी सुंदर सुंदर वैलियाँ आती हैं, जैसे कि कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, कश्मीर वैली। अब हिमाचल हिमालय के बाद जो तीसरी रेंज आती है वो है हमारी शिवालिक। तो पहले हमारी आती है हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक। इनकी जो चढ़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है, और इनकी जो लंबाई है 900 से 1100 किलोमीटर के बीच में है। अब ये जो रेंजेस है ये कैसे बने हैं? ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने हैं। और ये सेडिमेंट्स कौन लाता है? रिवर्स लाती हैं। तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये इस तरीके के सेडिमेंट्स होते हैं जो कि नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं ना, और जब वो कंकड़ पत्थर एक ही जगह पर जमा हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। इस रेंजेस की जो वैली है वो ग्रेवल और एल्यूवियम से भरी हुई है। मतलब कि यहाँ की जो वैलीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा महीन मिट्टी, रेत, कंकड़ पत्थर से भरी हुई है, और ये बहुत ही उपजाऊ एरिया होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है हमारा दून्स। दून्स क्या होता है कि जो हमारे हिमाचल हिमालयाज़ और ये जो हमारे शिवालिक हिमालयाज़ हैं, इनके बीच में ये जो वैलीज़ है ना, ये बहुत ही लंबी लंबी वैलीज़ होती हैं। वैसे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हम इनको बोलते हैं। तो इन्हीं वैलीज़ को हम बोलते हैं दून्स। तो किसी का नाम है देहरादून, किसी का नाम है कोटली दून, किसी का पाटली दून। तो ये इन्हीं दून्स की बात हो रही है। तो यहाँ तक हमने देखा कि हिमालय के 3 रेंजेस हैं। एक है हमारा हिमाद्री हिमालय, दूसरा है हमारा हिमाचल हिमालय, और तीसरा है हमारा शिवालिक हिमालय। तो पहले हमने इनको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया था, पहले हमने इनको इस तरीके से पढ़ा था। अब हम इनको वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे, मतलब कि अब हम इनके 3 हिस्से करेंगे और इनको इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हम इनको किस तरीके से डिवाइड करते हैं? हम इनको डिवाइड करते हैं रिवर वैलीज़ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इंडस और सतलज रिवर के बीच में आते हैं हमारे पंजाब हिमालयाज़, जिनको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज़ भी कहते हैं। सतलज और काली रिवर के बीच में आते हैं हमारे कुमाऊं हिमालयाज़। काली और तीस्ता रिवर के बीच में आते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज़, और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आते हैं हमारे असम हिमालयाज़। तो सबसे ऊपर ये वाली है हमारी इंडस रिवर, और ये है हमारी सतलज रिवर। तो इन दोनों रिवर के बीच में यहाँ के जो हिमालयाज़ हैं हम उनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज़, या कश्मीर, या फिर हिमाचल हिमालयाज़। तो सतलज रिवर और ये काली रिवर, इसके बीच में आते हैं हमारे कुमाऊं हिमालयाज़। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में आते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज़। तीस्ता और दिहांग रिवर, जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर भी कहते हैं, इसके बीच में आते हैं हमारे असम हिमालयाज़। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी, वो हमारी हिमालयज़ के सबसे ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाते हैं। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाद जो हमारे हिमालयज़ है वो आगे की ओर ना जाकर साउथ की तरफ मुड़ जाते हैं। हिमालयज़ बैंड शार्पली टू द साउथ, साउथ की तरफ बढ़ते हैं और ईस्टर्न बाउंड्रीज बनाते हैं इंडिया की। तो जो साउथ की तरफ मुड़े हुए हिमालयज़ हैं हम उनको बोलते हैं पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स। तो ये है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से जो हमारे हिमालयज़ हैं ये आगे की ओर ना जाकर ऐसे साउथ की तरफ ही मुड़ जाते हैं। और यहाँ पर है हमारा दिहांग जॉर्ज। यहाँ पर ये जो ऐसे घुमा हुआ एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं दिहांग जॉर्ज। जॉर्ज क्या होता है? जॉर्ज भी हमारे 2 पहाड़ों के बीच का एरिया ही होता है, और वैलीज़ भी हमारे 2 पहाड़ों के बीच का एरिया होता है। तो वैली और जॉर्ज में क्या अंतर होता है? वैली हमारी ऐसे वी शेप की होती है, ये होती है हमारी वैली। और जो हमारे जॉर्ज होते हैं उसमें वो ऐसे वी शेप नहीं बनाते, वो ऐसे यू शेप बनाते हैं। तो जहाँ पर ऐसे खड़ी ढलान होती है और ऐसे यू शेप बनता है तो हम उसको जॉर्ज कह देते हैं, और जहाँ पर ऐसा वी शेप बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वैलीज़। तो यहाँ पर हमारा एक है दिहांग जॉर्ज, जो कि ऐसे घुमा हुआ है। ऐसे नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारी इधर से होते हुए इधर इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। वहीं से हमारे हिमालयज़ है वो भी हमारे इंडिया की तरफ को नीचे साउथ की तरफ को मुड़ जाते हैं। ये जो पूर्वांचल हिमालयज़ है हमारे, ये सैंडस्टोन से बने हैं। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक होती है, वही सेडिमेंट्री रॉक्स यही वाली रॉक्स होती है जो सेडिमेंट से बनती है। तो इस पूर्वांचल में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आती है, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स और मिज़ो हिल्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पीक्स की बात नहीं करी गई, यहाँ पर हिल्स की बात की गई है। हिल्स मैंने बताया था ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ नहीं हैं, यहाँ पर खाली ऐसी छोटी छोटी सी हिल्स आती हैं। तो यहाँ तक था हमारा हिमालयन माउंटेन वाला पार्ट। अब इसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा नदन प्लेन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।